बार स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, जैसे फिरौती फिल्म का नाम है और आपका लुक भी एकदम डिफरेंट है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कहानी है, हमारे डायरेक्टर के हिसाब से ये फिल्म सिर्फ दो लोग कर सकते थे, या तो पवन सिंह या फिर विशाल सिंह। तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस फिल्म का और इस कहानी का एक पार्ट हूँ छोटा सा। एंड इट्स ग्रेट प्लेजर फॉर मी। और अभी फर्स्ट डे है शूट का, धीरे धीरे मज़ा आएगा। आज पहला दिन है, गाना शुरू किया है। मिथिलेश जी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, बट काफ़ी टाइम से मैं काम करना चाहता था। इनकी फिल्में देखी मैंने, इनका टेकिंग, इनका वर्किंग स्टाइल मुझे पसंद था। इतने सीनियर आदमी हैं, तो अगर ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है तो कौन गंवाना चाहेगा। ये मेरे लिए अच्छी बात है। इसमें प्रोड्यूसर है हमारे दिनेश जी, उनकी तरफ से भी पूरी तरह से फिल्म पे ध्यान है कि फिल्म अच्छी बनाई जाए हर तरीके से। और इसके गाने बहुत अच्छे बनाए, हमारे अनुज जी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। इसके उनके नाम की या परिचय की ज़रूरत है नहीं, मुझे लगता है। लव के लिए कुछ भी करेगा मेरी फिल्म थे, उसमें उनका म्यूज़िक था, और इसमें भी है। काफ़ी गाने अच्छे बनाए उन्होंने। दैट्स इट, बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। अब एक बार फिल्म आएगी फिर बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। चांदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बीच बीच में भोजपुरी फिल्मों में आती हैं और गुजराती फिल्मों में व्यस्त रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में विशाल जी के साथ पहली बार आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो पूरी यूपी बिहार के जितने सारे दर्शक मित्र हैं उनका चांदनी का प्यार भरा नमस्कार। और मैं यहाँ पे आई हूँ दूसरी बार, और मेरी पहली जब भोजपुरी फिल्म थी मांग हमार सेनुर तोहार, जो इसी धरती से शुरू हुई थी। और जब पहले दिन वहीं से माता जी के दर्शन करके शुरुआत की थी, और आज भी वैसा ही हुआ कि बहुत टाइम के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपनापन भी फील हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि विशाल जी के साथ काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितने नए लोग हैं जो हार्ड वर्कर करना है जानते हैं, जितने उनमें टैलेंट है, और सबको मौका मिलना चाहिए पर्दे पे हर चीज़ को शेयर करने का। और मैं चाहती हूँ कि जितना आप सारे हीरो को, जितना जिस तरह से सब जैसे नए आते हैं, पहले पवन जी भी नए थे, केसारी जी भी नए थे, लेकिन जैसे उनको प्यार दिया, दुलार दिया, वैसे विशाल जी को भी दें और आशीर्वाद बनाए रखें उन पे। और हम लोग एक बहुत ही अच्छे टीम वर्क में, मिथिलेश जी के साथ मेरी दूसरी फिल्म है, बहुत ही ग्रेट और टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, और उनके साथ काम करने का मुझे एक ही चीज़ मज़ा आता है कि हमको ये फील नहीं हो रहा है कि हम लोग डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। ये पूरी जो यूनिट है जैसे लग रहा है कि एक परिवार है, और बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है। हम स्टोरी ज़्यादा हम बता नहीं सकते, ताकि सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, फिल्म देखने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमको जितना प्यार अपने मेरी फिल्म में डकैत है, आंधी तूफान है, या प्रीत न जाने रीत है, बहुत सारी फिल्में जितना प्यार दे के हिट करवाई है, तो मैं चाहती हूँ हमारी ये फिरौती वाली फिल्म को भी इतना ही प्यार और दुलार दीजिए, ताकि हम लोग वापस इसके बाद कोई और नया सब्जेक्ट लेके आपका मनोरंजन करें, यही टीम के साथ वापस, यही यूनिट के साथ, आर्टिस्ट के साथ हम लोग आपके साथ वापस आए। और मुझे भरोसा है हमारे दर्शकों पे कि हम पे ज़रूर प्यार और आशीर्वाद बरसाएंगे। और हमारी फिल्म प्लीज़ एंजॉय कीजिए, अच्छी लगे तो सब लोगों को और लोगों को लेके जाइए, एक बार नहीं 100 बार देखिए, बट प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। विशाल जी, जैसे आपका लुक है काफ़ी हार्ड है, तो कहीं फिरौती आप ही नहीं वसूल रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं, हम ही वसूल करेंगे। हम सभी वसूल कर रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली हम ही पूरी वसूल यूनिट करेंगे। वसूल कर रही है फिरौती। आप किससे फिरौती वसूल कर रहे हैं, आप दोनों लोग? हम पिक्चर में यही तो सस्पेंस है कि फिरौती कौन कर रहा है, तो हम यही तो कह रहे हैं कि हम पूरी यूनिट लगे हुए फिरौती करने में। ये बहुत बड़ी मज़े की बात है। अब क्या होता है, कुछ चीज़ अगर ना ही बोले तो फिर दर्शकों को मज़ा ख़त्म हो एक जाता है फिल्म एक्शन देखने का। कॉन्सेप्ट है ये, आउट एंड हाँ, आउट। जो हाँ। आई थिंक मुझे लगता है, मेरी फिल्म आई थी पाकिस्तान, ले आए दुल्हनिया पाकिस्तान से, वो एक आउट एंड आउट एक्शन ड्रामा था। उस फिल्म के बाद से पाकिस्तान के नाम से या एक्शन के नाम से या पाकिस्तान की कहानी से फिल्में बनने का एक दौर शुरू हो गया था, एक ट्रेंड हो गया था मेरी फिल्म आने के बाद। आई होप इस समय का इन्वायरमेंट ऐसा है कि अभी ये फिल्म करने के बाद, रिलीज़ होने के बाद, फिर से वो टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आएगा। फिर से लोग एक्शन के पीछे भागेंगे, अच्छा एक्शन फिल्में करेंगे, बनाएंगे, ऐसी कहानी करेंगे। अभी लोग क्या है, पारिवारिक फिल्में बना रहे हैं, वो भी अच्छा है अपनी जगह। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म के बाद एक वापस से एक दौर शुरू होने वाला है एक्शन का। एक्शन फिल्में आने वाली हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने पहली फिल्म किया था कि दुल्हन ले आई पाकिस्तान से, फिर पाकिस्तान से हर कोई दुल्हन लाने लगे, यस, तो अब दैट्स फिरौती भी माय सब पॉइंट। लोग वसूलने करने लगेंगे। यस, जो ये प्रोजेक्ट है, जो कहानी है, या जिस तरीके से ये फिल्म बनेगी, अगर हमारी उम्मीदों पे ये फिल्म खरी उतरती है तो आई एम श्योर, ये मेरा एरोगेंट नहीं है बट ये मेरा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं,
हमारे प्रोड्यूसर का पूरा सपोर्ट है इस फिल्म के लिए, इस कहानी के लिए, हमारे एक्शन मास्टर का, ईच एंड एवरी टीम का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है कि फ़िल्म बनानी है, हमें अच्छी फिल्म बनानी है। उस हिसाब से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म के बाद से एक दौर शुरू होगा एक्शन फिल्मों का। लोग सिनेमा हॉल में आएंगे, फिल्में फिर से एक्शन फिल्में बननी शुरू होगी, लोग देखना चालू करेंगे। चांदनी जी, बात करें आपकी और कौन कौन फिल्में आ चुकी हैं और आने वाली फिल्में कौन कौन सी? अभी मेरी फिल्म भोजपुरी में रिलीज़ होगी अमीर, जो यशपाल शर्मा, मोहन जोशी, रवि किशन, बहुत ही बिग कैनवास की और बहुत ही बिग बजट की मूवी है। और अभी आएगी सलाम तिरंगा के, जिसमें रवि जी है, वापस रवि जी हैं, राकेश पांडे है, समर सिंह है, बहुत नामी कल्लू जी हैं, बहुत ही वो भी मल्टी स्टार की, वो भी बहुत बड़े बजट की फ़िल्म है। तो बस ये 2 फिल्म अभी रिलीज़ हो रही है और ये तीसरी फिल्म हम अभी कर रहे हैं फिरौती, वो भी बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी। और कौन कौन फिल्में आ रही हैं, आगे आ चुकी हैं, कौन कौन हीरो के साथ? हमारी तो बहुत सारी, पवन जी के साथ डकैत आ गई है, आंधी तूफान आ गई, रवि जी के साथ प्रीत न जाने रीत आ गई, कृष्णा के साथ लंदन वाली से नेहा लगावली, अविनाश साई के साथ भी कितनी सारी फिल्में हैं। मतलब अब सारी बोलेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन बहुत सारी इनके फिल्में आ परिचय के चुकी हैं। मोहताज है नहीं, हमारी ऑडियंस जी। भली भांति जानती है इनको। मुझे एक्चुअली मैं शॉक्ड हो गया, इन्होंने मुझे बोला कि मैं गुजराती और भोजपुरी फिल्में मिला के 90 फिल्में किया मैंने बोला वाह। तो मतलब इट मीन्स बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इवन मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है कि मैं इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं कुछ नहीं, ऐसी सीखने के कोई लिए मिल बात रहा नहीं है। है। सीरियसली आई एम टेलिंग। हम सब एक तो जैसे ये हैं। अच्छा है। बाकी और विशाल जी, आपकी कौन कौन फिल्में आ चुकी हैं और आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं? अब ये बताए पड़ी बात है। दर्शक लोग जो नया दर्शक जो जुड़ी तो उनके हाँ, अभी आने वाली फिल्में में बोलेंगे तो दिलदार से दिल लागल ये कंप्लीट है, पोस्ट कंप्लीट हो गया मोस्टली, उसके ट्रेलर पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी मुझे लगता है वो फिल्म आ जाएगी। और लागल राजा जी 2 है, वो कंप्लीट है, उसका पोस्ट चल रहा है मोस्टली। वो फिल्म पहले आ गई होती बट कोरोना आया, लॉकडाउन आया, साल भर तो सब लोगों को घर में ही बैठा दिया। बट अब वो फिल्म कंप्लीट है, अब वो फिल्म आने वाली है। ये 2 फिल्में हैं मेरी रिलीज़ पे आएगी और ये कर रहा हूँ, और इसके बाद जो करेंगे तो बताएंगे। पहले से हल्ला करता नहीं, मैं, मेरी आदत है नहीं। और जो पहली फिल्म आपकी दुल्हन ले आई पाकिस्तान से, तब से लेकर और कितनी फिल्में आपकी रिलीज हुई? आई थिंक 10 फिल्में रिलीज़ कर दिया मैंने उसके बाद से। 10 फिल्में रिलीज़ हो गई, 2 पोस्ट में है, ये 13वीं फिल्म है जिसमें काम कर रहा हूँ। अब तक क्लीन से हमें नजर आए, पहली बार आप जो है इस तरह से एक अलग लुक में, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे डायरेक्टर साहब के हिसाब से था कि भाई अब रिक्वायरमेंट है कैरेक्टर की। कहानी के हिसाब से। मैंने 2 महीने से दाढ़ी बनवाई नहीं थी। मैं हमारे डायरेक्टर साहब को मिला तो इन्होंने बोला कि आप दाढ़ी अपना छेड़िए नहीं, जब शूट होगा देन विल डिसाइड क्या करना है, आपकी दाढ़ी के साथ क्या लुक देना है। तो इसलिए मैंने 2 महीने बनाया नहीं, फिर कल रात में ही एक्चुअली डिसाइड हुआ ऐसा, ये गेटअप दिया। बाकी अच्छा लगा आई थिंक सबको। हमारे डायरेक्टर साहब का विज़न बहुत अच्छा है, चाहे वो कहानी को लेके हो या हमारे लुक के लेके हो, गेटअप हो, इन चीज़ों का विज़न बहुत अच्छा है। इतने सीनियर डायरेक्टर हैं तो इसलिए इनकी बात आंख बंद करके सुन लेता हूँ मैं, जो बोलते हैं मुझे पता है अच्छा ही बोलेंगे तो सुन लेता हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। बड़ी।